नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं दलितों का इतिहास पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने विचारों के द्वारा जो हमने अध्ययन किया है, जो सोचा है, समझा है और जो भी हमारे पास ज्ञान हासिल हुआ है, उसके आधार पर मैं आप सबों के बीच इनके इतिहास पर विशेष रूप से चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तब जो भी मैं विचार व्यक्त करूंगा वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए, मैं दलितों का इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दलित शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत शब्द से आया है। मराठी शब्द दलित जो है खास करके मराठी भाषा से उत्पन्न हुआ है। दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, सताया हुआ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित किया हुआ, जिसको सदियों से गुलामी के जंजीरों में प्रतिबंध लगाया गया था और उन पर प्रतिबंधित क्षेत्र में उसको रखा गया था। उनके लिए एक बाउंडेशन थी जो तुम दब करके रहो, सवर्णों के अधिकार के अंदर रहो। तुम सवर्णों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। सवर्णों से आंख में आंख मिलाने के लिए तुम पैदा नहीं हुआ है। तुम जो कमाओगे वो संपत्ति का अधिकार सवर्णों का होगा, ब्राह्मणों का होगा। तुमको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इस तरह से उनको दबाया गया था, सताया गया था। ये सदियों से परंपरा बन गई थी। कमा सकता है लेकिन संपत्ति तुमको नहीं रखेगा। उनका मिशन था उन ग्रंथों के माध्यम से सबों को मॉडिफाई किए हुए था, सेंट्रलाइज ब्रेन कर दिया था हमारे भारतीय समाज में विचारों के माध्यम से कि दलित जो दबा कुचला है। दलित का मतलब ये नहीं होता है, दलित का मतलब ये नहीं होता है कि अस्पृश्य है, अछूत है, जिसको आप बिहार और यूपी में चमार, दुसाध, हलखोर, बे, मुसहर, अछूत जाति जिसको कहते हैं, जिसको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था, छुआछूत की नजरिया से देखा जाता था, उनको दलित। दलित वो नहीं है। दलित का मतलब हुआ कि सदियों से मनुस्मृति के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से समाज को उस तरह टेम्परामेंट बना दिया था कि ऐसा ही समाज है, ऐसा ही सृष्टि है। इस तरह से माथा को तोड़ मरोड़ दिया, उनको संस्कृति को तोड़ दिया, उनके सोच को तोड़ दिया। नस नस में दलितों को इस तरह कर दिया कि वो समझ गया कि ऐसा ही जिंदगी है, ऐसा ही सृष्टि का लीला है, हमको इसी में रहना है। मजबूर कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सोच को तोड़ दिया। मैं गुलाम में जन्म लिया हूं, मुझे सेवा सत्कार करने का ही कर्तव्य समझ गया। समझ गए ना? तो दलित का मतलब होता है दबा कुचला, पिछड़ा हुआ। दलित का मतलब नीच जाति नहीं होता है। ये ज्योतिबा फुले ने दलित शब्द की उत्पत्ति किया था जी, जो बाद में चलकर अंबेडकर द्वारा जो लिखित संविधान
दिया गया उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य, इस तरह से जातियों में बांट दिया। पिछड़ा और सामान्य जाति में बांट करके रख दिया और उनके लिए विशेष आरक्षित सीट का निर्माण किया, आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया विकास कराने के लिए। तो चलिए, तो कहने का मतलब है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का इतिहास रहा है। दलितों का जो इतिहास रहा है, ये भारतीय महाद्वीप में सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का इतिहास रहा है। इन्हें जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर रखा गया, निचले पायदान पर रखा गया था। लेकिन इतिहास प्रतिरोध, सुधार और समता की लड़ाई का एक स्थिति को जन्म दिया, जिसमें जब ये शोषण का असली रूप समझा तो प्रतिकार किया, प्रतिरोध किया। दलितों को कितने दिन तक सता करके तुम रखोगे, प्रतिबंधित करके रखोगे, दबाओगे? जब अंग्रेज आया, मनुवादी सभ्यता संस्कृति से जकड़ा इंसान जो जल जल करके, तड़प तड़प करके अपने जीवन को जी रहा था, जब ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी, पेरियार, इधर यूपी का ललाई सिंह, जगदेव, बिहार का जो बिहार को लेनिन के नाम से जाना जाता था, ये सामाजिक कर्ता, सामाजिक न्याय के प्रोधा, जन्म लिया कांसीराम, आधुनिक में मायावती जी, ये सब निचले जातियों को उत्थान के लिए क्या नहीं किया? जो आज भारत को देख रहे हैं, ये सब इन्हीं के मानसिकता की उपज है। इधर मर गए रामविलास पासवान, ये भी अपना योगदान दे करके कुछ गए हैं। इससे बेहतर बिहार का महाप्रौढ़ा पुरुष द्वितीय अंबेडकर, लालू प्रसाद यादव, जो वर्तमान में अभी है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, ये भी हमने देखा है। 1990 का दौर, उससे पहले का भी देखे हैं कि क्या दशा बिहार का था। ये दलितों की आवाज बन करके उभरा, नीचे जातियों के मुख्य बना, लाउड स्पीकर बना, उनके आत्मा की आवाज को अपने मुख से ऊपर तक ले गया। आज देख रहे हो जो भी जातियां फल फूल रहा है, सब इसी का देन है। तो कड़ा प्रहार किया, जिसमें सबसे अहम रोल रहा ज्योतिबा फुले का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों का, जो दलितों के मसीहा के रूप में उभरे। आज यदि प्रथम दलितों का मसीहा है तो यही है। उससे पहले गायकवाड़ जी थे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जाति पाति भेदभाव था, वहीं से विपुल फुकाया था भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फुले के आत्मा से। समझ गए ना? तो दबा कुचला दलित का मतलब समझ गए कि दलित नीचे जाति नहीं होता है, दलित सब है। इसीलिए आप सबों से अनुरोध है
कि जो हमारे पूर्वजों ने दलितों के लिए लड़ा है, कटा है, त्याग और बलिदान दिया है, जिंदगी के तमाम खुशी को फना कर दिया है इसको जगाने में, उसको मरने नहीं दीजिए। उनके खून और पसीना को नजायज ढंग से जाने नहीं दीजिए, नहीं तो इनके हक की लड़ाई आप सबों के आंगन में खिल रहा है, वो पैदाइशी आप सबों का गड़बड़ हो जाएगा, आपका जनरेशन गंदा हो जाएगा, सब पैरालिसिस पर्सन हो जाइएगा। और जैसा आज का माहौल देख रहे हैं, जो दलित समाज से जो भी उभरा है, सब इन्हीं का देन है, इन्हीं का संघर्ष किया हुआ है, सो आराम कर रहे हैं। उन्हीं का पूर्वज पहले मरने के लिए तैयार रहे, उन्हीं पर सबसे ज्यादा सितम ढाए जाएंगे। आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक एक संगठन खोल करके सब अपने सभ्यता को हिंदू धर्म, आर्य धर्म, कभी वैदिक धर्म परिवर्तन कर करके नया नया रूप दिखा रहा है और आप सब पर राज कर रहा है। ये दलितों के सारा अधिकार को ले रहा है, जी रहा है, टैक्स के रूप में ले रहा है। आज एम्स ऑल इंडिया जो दिल्ली में है, उसमें मेडिकल कंप्लीट करता है फॉरवर्ड का बच्चा, उसी से जाता है डॉक्टर के MBBS MD का डिग्री लेकर के आता है। ये सब किसका कमाई है, किसका टैक्स है? सब दलितों का टैक्स है। उसी टैक्स से वो सब पढ़ता है, उसमें जाकर के डिग्री लेता है और तब यहां आकर के क्या कहता है कि हम एम्स से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के आए हैं, MBBS का डिग्री लिए है, MD का डिग्री लिए है, और यहां आकर के भारी मोटा रकम लेता है ना, फीस के रूप में, फी के रूप में लेता है ना। किसे लेता है? दलितों से ही लेता है, और दलितों के कमाई का वो डिग्री लेता है। इसको समझने की जरूरत है। आज मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अरे मंदिर थोड़े था, बेवकूफ बनाने का जरिया था, वो शोषण करने का जरिया है। मैं क्लियर बात नहीं बोल रहा हूं, वो मंदिर था, ब्राह्मणों का ऐसा आराम करने का स्थल था, जो कालांतर में मंदिर के रूप में साबित करवा दिया। मैं ओपन नहीं होना चाहता हूं, ओपन कर देंगे तो हमारे ऊपर कमेंट आना शुरू हो जाता है, इसीलिए ओपन मैं नहीं करना चाहता हूं। ये करेंगे, वक्त आने पर तो करेंगे। इसीलिए आप आज भी उसका दंश झेलने को जो मिल रहा है, देख रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, एक एक भीम सेना, कौन कौन सेना सब तैयार हो रहा है, आवाज उठ रहा है। क्या कारण है? उसको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, आप सब भी इसमें पुरजोर समर्थन कीजिए, समझ गए ना। और दलित शब्द के लिए ऊपर उठिए। दलित का मतलब क्या होता है, बड़ी बात हम आपको बता चुके हैं, समझ गए ना। आज जो भीमराव अंबेडकर मनुवादी किताब मनुस्मृति को जला करके आपको जो नया संविधान दिया है, उसको मंथन कीजिए, घर घर में रखिए, फिर से मनुवादी व्यवस्था को एकान करवाना चाहता है और करवा रहा है। आज संविधान को कौन मान रहा है? आपके समाज में कर्मकांड करता ही है, ब्राह्मणवादी कस करके जकड़ा हुआ है, हर गांव में मंदिर बनवा करके आपसे टैक्स ले रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, पाखंडी बना रहा है, आपके वंशजों को पाखंडवाद का किताब पढ़ा रहा है, द्वंदात्मक विचारधाराओं से आपके वंशज को क्रॉस कर रहा है। इसी के संशय के दायरे में न सही शिक्षा पाता है, एक बगल धर्म के आग में आपको ढकोड़ा जा रहा है, एक बगल शिक्षा दे रहा है, दोनों के बीच खाई में आपको शोषण किया जा रहा है। मैं धर्म को अच्छा मानूं या शिक्षा को अच्छा मानूं, यही करके आपको बर्बाद कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि शिक्षा को महत्व दीजिए। अंबेडकर जी के संविधान को पढ़ने की कोशिश की। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं।
अगले एपिसोड में आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँगा। इसके लिए जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज साल का अंत है, 31 दिसंबर 2025। जो भी हमसे त्रुटियां होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी।